एक ऐसा आदमी जिसे लोग बिग बुल कहते थे और एक ऐसी कहानी जो सपने से शुरू होती है और स्कैम पर खत्म। हर्षद मेहता एक आम गुजराती लड़का जिसका सपना था स्टॉक मार्केट में नाम कमाना, और वो सपना पूरा भी हुआ। लेकिन एक दिन एक जर्नलिस्ट की एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख दिया। क्या हर्षद मेहता एक चोर था या सिर्फ सिस्टम का हिस्सा जो समझ गया था कि लूपहोल्स कैसे काम करते हैं? एक आदमी, एक स्कैम और एक लेगेसी जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। ये है हर्षद मेहता की कहानी। अंत तक जरूर देखिए। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के पनेली मोती गांव में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी टेक्सटाइल दुकान चलाते थे। जब परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ, हर्षद ने बोरीवली में अपना बचपन बिताया। भिलाई के जनता पब्लिक स्कूल में स्कूलिंग की और 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम किया। ग्रेजुएशन के बाद सफलता आसान नहीं थी। रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस किया, सीमेंट की डील्स की, डायमंड सॉर्टिंग जैसी काम भी किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं से एक मौका मिल जाए अपना सपना जीने का। फिर एक दिन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते वक्त उनका स्टॉक मार्केट के प्रति इंटरेस्ट जागा। यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो देश को हिला देने वाला था। 1980 के दशक में हर्षद ने हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज में काम शुरू किया। उनकी मार्केट की समझ और डेयरिंग ने उन्हें जल्दी ही बीट से अलग बना दिया। 1986 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। फिर आई वो डील जिसमें हर्षद ने सबका ध्यान खींच लिया, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उन्होंने एसीसी के शेयर्स इतनी अग्रेसिवली खरीदे कि उनका दाम 200 रुपए से 9000 तक पहुंच गया। एक ही स्टॉक में 4400% का जंप। मीडिया ने उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कह दिया। ओरली में उनका 15000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और इंपोर्टेड लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। 1991 से 1992 तक हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के किंग बन चुके थे। लेकिन असली पावर उन्होंने एक फाइनेंशियल लूप होल में ढूंढी थी, रेडी फॉरवर्ड डील्स। बैंक्स के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेड होता था जिसे रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन जहां एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचता था और कुछ समय के बाद वापस खरीद लेता था। हर्षद मेहता इस प्रोसेस में ब्रोकर था। लेकिन इसमें एक लूप होल था। जहां बैंक रिसिप्ट्स यानी बीआरस को असली सिक्योरिटीज के प्रूफ होने चाहिए थे, वहां या तो वो बैंक रिसिप्ट्स फेक होते थे या उनके पीछे कोई एक्चुअल सिक्योरिटीज होती ही नहीं थी। हर्षद ने इसी सिस्टम को मिसयूज करके हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगा दिए। छोटी बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर हर्षद ने फेक बीआरस इशू किए और उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। इसका रिजल्ट सेंसेक्स 1000 से सीधा 4500 तक चला गया। 23 अप्रैल 1992 जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एक्सप्लोजिव आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें वो हर्षद मेहता के स्कैम का पर्दाफाश किया। एक खबर बिजली की तरह फैल गई। पहली बार आम लोगों को पता चला कि स्टॉक मार्केट का ये सुपरस्टार दरअसल एक फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व था। मार्केट तुरंत क्रैश हो गया। स्कैम के बाद हर्षद मेहता पर 27 क्रिमिनल केसेस फाइल हुई जिसमें फ्रॉड, फोर्जरी और मार्केट मैनिपुलेशन जैसे सीरियस चार्जेस थे। मारुति उद्योग से 250 करोड़ रुपए डाइवर्ट करने का इल्जाम भी उन पर लगा। साथ ही उनके खिलाफ 600 से भी ज्यादा सिविल सूट्स फाइल की गई, जिसके बाद उनकी कई प्रॉपर्टीज को अथॉरिटीज ने अटैच कर लिया। एक दिन हर्षद ने मीडिया के सामने आकर एक सेंसेशनल क्लेम किया। उन्होंने कहा कि तब के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिए थे पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, लेकिन ये दावा कभी साबित नहीं हो सका। आखिरकार 1999 में हर्षद मेहता को 5 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2001 हर्षद मेहता ने थाने जेल में चेस्ट पेन की शिकायत की, पर 4 घंटे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। रात 11 बजे उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने कहा, ये मौत नहीं, सिस्टम की लापरवाही थी। इस स्कैम के बाद सेबी ने कई बड़े रिफॉर्म्स लाए। बैंक रिसिप्ट्स को वेरीफाई करना मैंडेटरी बना, सेटलमेंट साइकिल्स रिड्यूस हुए और ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट किया गया। एक आम इंसान की कहानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तारे बनने का ख्वाब लेकर चला था और सच कर दिखाया। हर्षद मेहता का सफर एक इंस्पिरेशन था और एक वार्निंग भी। एम्बिशन जब ग्रीड से मिलता है तो गिरने का रिस्क हमेशा रहता है। क्या हर्षद मेहता एक मास्टरमाइंड थे या एक स्कैमस्टर? ये फैसला आपका है, लेकिन ये बात तय है, हर्षद मेहता का नाम हमेशा भारत के फाइनेंशियल हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।